गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के सेशन में हम लोग भारत के मैप के बारे में, थोड़ा नक्शा के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कल के सेशंस में हम लोग क्या पढ़े थे? अरेबियन सी के बारे में और बे ऑफ बंगाल के बारे में पढ़े थे। इसके किनारे कौन सी नदी रहती है, इसके किनारे कौन सी नदी है। और उसके पहले मैं आप लोग को ये समझा चुकी हूँ कि कर्क रेखा क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें जो भी कितने राज्यों को काटते हुए चलती है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको समझा चुकी हूँ। ओके, तो आज का सेशन हम लोग का स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह का मैं आप लोग को पहले से भारत का मैप बना दी हूँ, आप देख लीजिए। और अभी इस चार्ट को देख कर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही होगी। ओके, ये स्वाभाविक बात है, आप लोग को अभी नहीं आ रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी आप लोग को जो समझाऊंगी उसके बाद, मेरे समझाने के बाद भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही है तो शायद मेरे में ही कुछ कमी होगी, इसकी वजह से नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल तो मैं समझाई नहीं हूँ, जितना समझाई उतना देखिए। आप लोग को कल तो मैं आप लोग को बता ही दी थी कि ये क्या है, ये क्या है। तो अभी आप लोग को दिमाग में देखो आ गया होगा, आंख बंद करते ही समझ जाओ कि इस चीज, अगर मैं यहाँ हाथ रख रही हूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। क्या मैं कल बताई थी? अरेबियन सी। यहाँ रख रही तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये सब क्या होता है? समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र बोलते हैं, बहुत बड़ा जो है। सारी चीज में समुद्र में, कुछ लोग को ये भी, क्योंकि आप लोग छोटे हो अभी, 9-10 के बच्चे हैं, इनकी अभी जर्नी उतनी हाई लेवल तक नहीं गई कि वो लोग सारी चीजों को समझ पाओ। तो आप लोग को मैं बता दे, अरेबियन सी में क्या होता है? समुद्र। समुद्र का मतलब होता है जिसमें बहुत गहराई तक पानी रहता है। ओके, ये भी है, पानी है। ओके, तो आप अभी देखिए, कल के सेशन में मैं आप लोग को इसके बारे में, इसके साइड के बारे में बताई थी। तो अभी अभी मैं हाथ रखने से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ मैं क्या बताई थी, यहाँ क्या बताई थी। इसके बीच में इसको ड्राइवर का एक एग्जाम्पल दी थी, वो क्या था। फिर उसके नीचे कौन सी थी, फिर इस साइड में कौन कौन सा देश था जो ये दोनों को समुद्र के किनारे वाले राज्यों को मैं आपको कल बता दी थी। ओके, तो आज का सेशन में उससे के बाद, अभी तो मैं जहां तक है कि यहाँ पर देख लीजिए, आज मैं आपको ये बता दे रही हूँ। ये क्या था, मैं कल क्या बताई थी? ये गुजरात है। इसके बाद यहाँ से ये जो आता है, यहाँ मैं आपको बताई थी, ये क्या आएगा? महाराष्ट्र। शॉर्टकट में लिख रही हूँ, समझ जाइएगा, ये महाराष्ट्र है। उसके बाद यहाँ शॉर्टकट में लिख दी थी। इसी के बीच में मैं इसको छोटा से गोवा बताई थी, ये के से कर्नाटका बताई थी। उसके बाद यहाँ से ऐसे आकर मैं बदली थी, ये केरल है। ओके, केरल के बारे में आपको बताई थी। उसके बाद केरल के इस पार अब आएंगे तो इसको हम क्या बताई थी? ये तमिलनाडु के मैं जगह दिखा दी थी आप लोग को। ये क्या हमें बोली थी? ये तमिलनाडु का है। इससे ही गुजर के से जाती है जो, ये क्या बताई थी मैं? एपी, मतलब आंध्र प्रदेश, ये सब साउथ का एरिया है। इसके बाद यहाँ से ये जाकर आपका क्या है? उड़ीसा है। ओके, इसके बाद यहाँ से ये जाकर मैं बोली थी, ये क्या जाकर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ओके, इतना तो आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और मैं पश्चिम बंगाल को पूर्व दिशा में है, लेकिन इसको पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं, किस कारण से बोलते हैं, मैंने एक स्टोरी छोटा सा था, मैं उसको ऐड करके आपको इसके बारे में थोड़ा एक पॉइंट जो होता है वो मैं अभी बताई हूँ। इसमें बहुत बड़ी एक स्टोरी है, कहानी है, ऐतिहासिक बात है जो इतिहास से है। तो वो चीज मैं अभी आपको पूरा प्रॉपर नहीं समझा पाई हूँ, ना तो समझाई हूँ। अभी बस जस्ट बेसिक चीजों में आपको बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को सारी चीज समझ में आए। और देखो बच्चे, स्टूडेंट जो भी आप लोग हो, मैं आप लोग का जो किताब का जो भूगोल का जो भी क्वेश्चन आंसर है, किताब में क्या दिया है? 12, 13, 14 लेसन दिया है भूगोल के बारे में। किसी एक लेसन में मैप दिया है, किसी एक लेसन में लैंग्वेज के बारे में दिया है, किसी एक में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसके बारे में, उसके बारे में, किसी में अरेबियन सी के बारे में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो मैं आप लोग को अभी किताब से नहीं पढ़ा रही हूँ, ना तो किताब अभी मैं आप लोग को देखी हूँ। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को देना चाहती हूँ कि पहले आप लोग इस चीज को, अगर आप लोग भारत का नक्शा पूरी तरह समझ जाते हो ना, तो भूगोल समझ जाइए, आधा से ज्यादा मतलब पूरा, मतलब समझ ही लिए हो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जब मैं
किताबी लैंग्वेज आप लोग को समझाऊंगी और किताबी लैंग्वेज पढ़ के बताऊंगी, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए कि हाँ मैं गुजरात की बात बोल रही हूँ तो किस जगह है और वो किस नदी किनारे है। मैं अरेबियन सी बोल रही हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसे आँख बंद कर, हाँ यहाँ पर है। मैं किस जगह खड़े हूँ, आप किस राज्य में हो, वो आपको पता चल जाना चाहिए दिशा के हिसाब से मैं किस जगह, तब जाकर आप उस चीजों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बस अभी बिना विदाउट किताब देखे आपके जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी लेसन में दिया है उस चीज को मैं अभी नहीं क्लियर करी हूँ, वो धीरे धीरे मैं कर दूंगी, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। फिलहाल इस सब चीजों को समझ जाएंगे तो आप उसको अपने आप से भी कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, किस दिशा में हो, अपने आप को एक डायरेक्शन दे पाओगे। इसके वजह से मैं आप लोग का भी जस्ट मैं आपको बेसिक चीजें समझा दूंगी, फिर किताब का जो भी क्वेश्चन आंसर है सॉल्व करवा दूंगी। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ थे। अभी तो आप लोग को कल जो मैं ये सब बताई थी, ये सब 9 राज्य जो है आपको दोनों तरफ से समुद्र के किनारे में मिलती है। ओके, तो यहाँ पर आपका देखिए देयर आर 9 स्टेट्स टुगेदर इन दी बोट टू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद अब आप देखिए, इसको तो जहां तक मुझे पता है आप लोग इनफेक्ट इसको पूरी अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, रट लिए होंगे। ठीक है, याद कर लिए है ना? यस मैम। बट देखिए यही बात है, आप लोग को इनफेक्ट मैप का जो ये है वो तो मुझे भी नहीं याद है। मैं बस उस चीज को अपने दिमाग में क्या की हूँ, पूरा सेट कर ली हूँ। मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे सारा मैप दिख जाता है, कहाँ गुजरात, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ क्या है, सब कुछ दिखता है। और मैं वैसे भी मुझे अगर बोला जाए तो मुझे समझ में आ जाता है। देखो, कोई भी चीज को याद नहीं किया जाता है, अगर आप याद करोगे उसको स्वाभाविक है कि आज नहीं तो काल संभावना है आप उसे जरूर भूल जाएंगे। तो ज्यादा बेहतर होगा आप कोशिश कीजिए किसी भी चीज को समझने पर, ज्यादा फोकस किस पे दीजिए, समझने पर। मैं एकदम आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट जा सके। ओके, डोंट डू दिस। ओके, इसलिए मैं आप लोग को एकदम इजी लैंग्वेज में बताती। देखिए, समझेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी वक्त अगर पूछ लेंगे तो आप लोग फटाक से करें। जो चीज समझा जाता है उस चीज को आप कभी भूल नहीं सकते हो। ओके, और मैप अगर इस तरह से अगर समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगी। ओके, अब हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए। बेसिक चीज आप पहले भारत का मैप देख लीजिए, यहाँ पर है। ओके, हाँ, ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भारत है। इस साइड में क्या है, इसको हम लोग चाइना बोलते हैं, जो कि हमारा पड़ोसी है, दुश्मन है, और पहले ये हम ही लोग का था, अभी ले लिया है तिब्बत। ओके, ये जो है हम लोग का क्या, ये तो पाकिस्तान एरिया हो गया। ये जो मैं चाइना बोली, ये भारत का अंग नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री, मतलब भारत से अलग जो एक देश होता है उसे बोलते हैं ये चाइना। ठीक है, फिर ये पाकिस्तान है, इसके ऊपर ये अफगानिस्तान है, बेसिक यहाँ म्यांमार है, यहाँ आपका देखिए अंडमान निकोबार, ये हम लोग का भारत का ही पार्ट है। और इधर जो आपकी आ जाएगी लक्षद्वीप, ये भी हम लोग के ही ये है। और श्रीलंका जो है ये हम लोग का ये नहीं है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऊपर है, बीच में ये रहा भारत है। बेसिक चीज यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है, पानी पानी दिख रहा है पूरा। इस क्या है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल है। अगर मैं जब इधर का बात समझाऊंगी तो इधर मत आइएगा, क्योंकि इस साइड में पानी है, आप डूब भी सकते हो। तो बस जहाँ मैं बताऊंगी उसी सीमा के अकॉर्डिंग आप रहिएगा। ओके, ठीक है। तो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ लैंग्वेज के बारे में। हमारे भारत में बेसिक जो लैंग्वेज, भाषा जो होती है, कितनी भाषा है। तो पहले मैं ऊपर से आती हूँ। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, जे के बोलते हैं। ठीक है, ऊपर से आकर देखो, यहाँ से मैं आपको दे दे रही हूँ ऐसे, ये जे के मान लो, ये ऊपर भी भाग तो लद्दाख जाएगी, बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। मुंडी जो हमारा है इसको समझिए, ये जम्मू कश्मीर है। ओके, ये जो है जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो है सिंध लोग यहाँ रहते हैं इस सब जगह में, तो यहाँ सिंधु भाषा बोला जाता है। और यहाँ पर सिंधु भाषा, इधर से आ जाओगे जम्मू कश्मीर से तो यहाँ पर आपको पंजाब मिल जाएगा। ठीक है, मैप के हिसाब से
इधर पंजाब मिल जाएगा, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है। इधर आएंगे तो आप इस शहर में यहाँ पर उत्तराखंड मिल जाएगा, हिमाचल मिल जाएगा, और इधर आपका दिल्ली मिल जाएगा, यहाँ पर यूपी मिल जाएगा, यहाँ बिहार मिल जाएगा आपका। ये सब जगह जो है आपका, ये सब जगह क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। ये जो है पश्चिमी बंगाल है, ओके, ये मैं बोली ना, ये पश्चिमी बंगाल जो है, यहाँ क्या बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है। और यहाँ बीच में जो है एक असम है, असम में क्या बोला जाता है, असामीज बोला जाता है, ओके। फिर यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। उसके बाद इधर को मैं बोल दी हूँ, ये सब राजस्थानी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसी के बीच में आ जाए, ये सब जगह क्या बोला जाता है, हिंदी। उसके बाद हम लोग इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, गुजरात, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कर्नाटका में कर्नल बोला जाता है। इसके बाद यहाँ तेलंगाना आएगा, तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं। उसके बाद आपका तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है। इसके लास्ट में यहाँ आपका केरल आ जाएगा, केरल में मलयालम बोला जाता है, ओके। तो आप अभी सीक्वेंस में याद रखिए, मैं आपको यहाँ पर लिख दी हूँ। ऊपर में देखिए, देखेंगे ऊपर में जम्मू कश्मीर, क्या कश्मीरी, फिर उसके बाद पंजाब में पंजाबी, उसके बाद हिंदी के बाद सीधा बंगाली, असामी, वेस्ट बंगाल में बंगाली, असामी, उड़िया से डायरेक्ट अब आ गए गुजराती, मराठी, यहाँ क्या है कर्नल लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ क्या है, मलयालम, तमिलनाडु, केरल। अब सीक्वेंस में याद करिए, ये शॉर्टकट में मैं दे दी हूँ कि केरल, फिर मैं क्या बोली, सिंध भाषा यहाँ बोलते हैं, फिर पंजाबी बोलते हैं, फिर हिंदी आ गया ये सब जगह। इसके बाद बंगाली, इधर बंगाली, असामीस, ओके, असामीस के बाद यहाँ देखिए उड़िया के बाद गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इधर आ गया मलयालम, हो गया। ये चीज़ को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, एक जगह रख करो, नहीं तो हिल जाएगा वीडियो, ठीक है। आप जो भी चीज़ है उस अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोली हूँ, एक जन बोलो, आपको समझ में आया है? यस मिस। ठीक है। अगर मैं पूछती हूँ यहाँ पर ये कश्मीर में कोई पूछती है कौन सा लैंग्वेज, कौन सा भाषा बोला जाता है? कश्मीरी, गुड। अगर मैं इस एरिया का पूछती हूँ यहाँ कौन सा भाषा है, भूल गई? यहाँ पर सिंध भाषा बोला जाता है, सिंधु लोग पहले रहते थे, इसको सिंधु, ओके। ये पंजाब है, पंजाब में कौन सा भाषा बोला जाता है? पंजाबी, गुड। और यहाँ देखो यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारी जगह में क्या बोला जाता है? हिंदी, गुड। ऐसे तो सबका अलग अलग अपना अपना भीतरी लैंग्वेज है, बट वो सब हम अपने डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर से बेसिक में देखेंगे, ठीक है। हिंदी बोला जाता है। हाँ। अब डायरेक्ट ये सब के बाद देखो, पहले क्या पड़ता है? बंगाल पड़ता है, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा भाषा बोला जाता है? बंगाली। असम में असामी के बाद आप बंगाली बोल दिए, उसके बाद असामी बोले हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, इसको क्या बोलते हैं? उड़िया। उड़िया के बाद देखिए ये सब मध्य प्रदेश से ये सब होते हुए पहले ये पड़ेगा, तो गुजरात में गुजराती, ओके। अब तुम बैठ जाओ, मैं महाराष्ट्र में मराठी, कन्नड़। यहाँ पर अच्छा बताओ क्या बोला जाता है, तुम बताओ। ये जो जगह था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये दोनों जगह में कौन सा भाषा बोला जाता है? तेलंगाना में तेलुगु और आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु, ओके मैम। हाँ, इसके बाद तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? तमिल, गुड। इसके बाद आपका केरल आ गया, केरल में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? सॉरी, हाँ, केरल, मलयालम, ओके मैम। अभी सीक्वेंस में आप लोग को मैं शॉर्ट कट ट्रिक दे दी हूँ यहाँ पर कि ऐसे कश्मीरी, ऐसे सिंधु, पंजाबी, हिंदू, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये जो लैंग्वेज है 13 लैंग्वेज को मैं सीक्वेंस में बता दी हूँ आपको। अब आप लोग अपने कॉपी में लिख के एक एक सीक्वेंस से उसको एक बार खुद से देखिएगा तो समझ में आ जाएगी। इतना बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अरबियन सी ये सब के बारे में आप लोग को अच्छे से नॉलेज हो गया। अभी मैं एग्जाम्पल, ये तो पाकिस्तान है पता है आपको, अफगानिस्तान, चाइना, ओके। इतना मैप का कॉन्सेप्ट आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ गया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा समझने पर, रट्टू तोता नहीं बनना है। याद करने से बेहतर है आप लोग याद मत कीजिए, आंख बंद करिए और देखिए मैं किस तरह से सीक्वेंस वाइज आप लोग को समझाई हूँ। और मैप को अपने कॉन्सेप्ट रखे, कहते हैं ना, मैप को अगर अपने हम लोग के माँ बाप के आंखों में हम लोग का चेहरा क्या होता है, पूरा फिट हो जाता है, को मतलब
अच्छी तरह से फिट रहता है, वो कभी भूल ही नहीं सकते। अगर आप किसी भी चीज को अपने समझ लेते हो और सीक्वेंस में उसको अपने दिमाग में रखते हो, अगर याद करते हो तो उस चीज को आप भूलोगे नहीं, ये भी अच्छी बात है। अगर किसी चीज को आप अच्छी तरह से देख के समझ लेते हो, वो आपके दिमाग में क्या होता है, फिट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम सीक्वेंस में पढ़े हैं। अगर मैं आपसे उल्टा पूछूंगी, उल्टा मतलब सबसे पहले अगर मैं पूछ ली कोई भी चीज को, यहाँ से सबसे लास्ट देश हम लोग का स्टेट राज्य क्या, केरल से अगर मैं उल्टा आपसे पूछते चलती हूँ तो आपको बोलने में क्या होगा, कठिनाई होगा। अभी तो सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से हम समझ गए, लेकिन उल्टा जो लोग अगर समझ ले रहे हैं, उल्टा बोल पा रहे हैं, वो क्या है, उसके दिमाग में, उसके स्कीमा में पूरा फिट हो गया है और वो कभी भूल भी नहीं सकता इस चीज को। तो उल्टा रिवर्सिबिलिटी भी करके सीखने की कोशिश कीजिए और सीधा जो मैं समझाए उसको भी। ठीक है, अगर मैं एक बार उल्टा आप लोग को बोलती हूँ, यहाँ हाथ रखती हूँ, केरल, केरल में कौन सा लैंग्वेज है, तुम बोलो। नहीं याद है, ओके कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट क्लास है, इसको 2-3 बार वीडियो देखोगी तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। याद मतलब समझ जाओगे, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश। मलयालम, सबसे पहले मलयालम, उसके बाद देखो तमिल के बारे में बोली, तमिल, उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर इधर आई कन्नड़, मराठी, गुजराती, गुजराती के बाद मैं कहाँ आ गई थी, देखो यहाँ से उड़िया से मैं यहाँ आई थी ना, तो ऐसे ही जाएंगे सीक्वेंस में उल्टा ना। उड़िया, उड़िया के बाद क्या है, देखो उड़िया के बाद हम लोग क्या बोले हैं, उड़िया के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल नहीं बोले थे, ये पहले असम पड़ेगा, उड़िया, असम, असामीज, फिर बंगाली, फिर इधर हिंदी आपका आ जाएगा पूरा। हिंदी के बाद यहाँ पर मैं क्या बोली थी, पंजाबी, पंजाबी से सिंधु, सिंधु से फिर ऊपर चले गए कश्मीरी। ये देखो उल्टा सीक्वेंस जैसे आए थे उसी रास्ता। अब हम किसी रास्ता से आएंगे, मान लेती हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, जो रिलेटेड कर पाओ कोई चीज से। ओके, हम लोग असम में हैं, डिस्ट्रिक्ट हम लोग का नौगांव है। हाँ। गुवाहाटी आप लोग सब लोग जानते होंगे। हाँ। कुछ लोग नहीं गए होंगे क्योंकि आप लोग अभी 9th में हो, 10th में, तो नहीं कोई जा पाता है, किसी अपने रिलेटिव के घर अगर होता होगा तो जा पाता होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को गुवाहाटी से, गुवाहाटी तो नाम सब लोग सुने होंगे, आप सुने होंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ, गुवाहाटी से पकड़ लो, आपको नौगांव आना है। नौगांव जाकर कहाँ खत्म होता है, सामूगुड़ी में। ओके, तो अभी देखो मैं अगर बोलती हूँ गुवाहाटी, गुवाहाटी का आप समझ जाओ, वहां से हम लोग को यहाँ आना है। ठीक है, इधर से ऐसे आ रहा था, ये देखो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से हम लोग कहाँ आए थे, नीचे आए थे। तो इसी तरह से ऊपर से हम लोग पहले जी से मान लो मैं देखिए गुवाहाटी से अगर आप आ रहे, पहले गुवाहाटी पड़ेगा, सिलघाट जो ट्रेन है उसी के समझ के चलो। सिलघाट ट्रेन एक रूट पर से आती है, रोड जो है उसका जो आने का रास्ता है वो क्या क्या काटते हुए आती है। पहले गुजरात सॉरी गुवाहाटी पड़ेगी, उसके बाद ठाकुरकुची पड़ती है, फिर कामरूप पड़ता है, फिर आपका जागीरोड पड़ेगा, औजरी पड़ेगा, छापड़मुख पड़ेगा, फिर आपका ये रोहा है, फूलोगुड़ी है, ये आपका है बेबेजिया, सेंचुआ, नौगांव, पुरानी गदाम, सामूगुड़ी। ओके, ये एक सीढ़ी में बना दी। अगर आप सीढ़ी पर जब चढ़ते हो, ठीक है, हाँ। तो बहुत ही क्या होता है, हम लोग को प्रॉब्लम होती है, पैर और दर्द करता है। ठीक है, लेकिन उस सीढ़ी से जब हम लोग उतरते हैं तो फटाक से उतर जाते हैं, लेकिन चढ़ते टाइम तो कष्ट होता है। तो वही मेरा कहने का मतलब था, हम लोग उधर से तो सीक्वेंस में कोई चीज सीधा हम लोग बहुत जल्दी कैच कर पाते, समझ जाते हैं, लेकिन उसी चीज को जब हम उल्टा से हम लोग पढ़ते हुए ऊपर जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। तो आप लोग उल्टा से भी रिवर्सिबिलिटी करके भी सीखिए और नीचे से भी, तब आपको स्कीमा में अच्छी तरह से फिट हो पाएगा। ओके, तो मैं आपको बता दी, देखिए अब गुवाहाटी, अपने आप को एज्यूम करिए कि मैं गुवाहाटी में हूँ, अपने आप को समझिए। अब आपको गुवाहाटी से अपने घर आना है, नौगांव सामूगुड़ी में आपका घर है, तो आप कैसे आओगे, क्या क्या फेस करते आओगे। तो गुवाहाटी से सबसे पहले गुवाहाटी आओगे, गुवाहाटी से आप क्या ठाकुरकुची में आओगे, ठाकुरकुची के बाद आप लोग क्या आएंगे, कामरूप में आएंगे, कामरूप के बाद आप कहाँ आओगे, जागीरोड पाओगे, जागीरोड के बाद आप औजरी आओगे, फिर आपको चापड़मुख आएंगे, चापड़मुख के बाद आप देखिए रोहा आएंगे, फूलोगुड़ी आएंगे, फिर बेबेजिया आएंगे, सेंचुआ आएंगे, नौगांव आएंगे, पुरानी गदाम आएंगे, फिर सामूगुड़ी। ऐसा नहीं है कि आप वहां से छलांग मार के डायरेक्ट सामूगुड़ी पहुंच गए, वहां से यहाँ कोई फ्लाइट भी नहीं आता है कि आप लोग पहुंच जाओगे, कोई गाड़ी रहेगी, कोई ट्रेन रहेगा, किसी भी माध्यम से आओगे तो ये सबको देखते हुए, गुजरते हुए आप अपने घर पहुंच पाओ। तो ये सीक्वेंस होती है। अब इसको उल्टा, अगर आपको सामूगुड़ी से आपको गुवाहाटी जाना है तो कैसे जाओगे, अब उसको अपने माइंड में करो, सामूगुड़ी, उसके बाद पुरानी गदाम,
नौगांव के बाद आपको नौगांव के बाद आपको सेंचुआ के बाद ऊपर देखो बेबिजिया के बाद आपको क्या पड़ जाता है, बेबिजिया के बाद फूलोगुड़ी के ऊपर रोहा, छापड़मुख के बाद आप देखिए औजरी पड़ता है, जागी रोड पड़ेगा, फिर आपका कामरूप पड़ेगा, उसके बाद आपका ठाकुरकुची पड़ती है, फिर आपको गुवाहाटी आप पहुंच गए। हाँ। अब ये क्या हुआ, सीढ़ी पर चढ़ते टाइम देखो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उतरते टाइम आपको कष्ट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आज आप लोग को मैं ये बात समझा दी हूँ कि जम्मू कश्मीरी का जो भी इधर का जो भी लैंग्वेज है मैं सीक्वेंस वाइज आपको समझाई हूँ। ओके, सीक्वेंस वाइज यहाँ पर लिख दी हूँ। आप लोग एक एग्जांपल दे दी हूँ, गुवाहाटी से आपको नौगांव कहाँ जाना, आप लोग स्पेलिंग कहीं से देख लीजिएगा। मैं यहाँ स्पेलिंग पूरा नहीं लिखी हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके वजह से। गुवाहाटी है, ये है ठाकुरकुची, ये है कामरूप, ये आपका आ गया जागी रोड, ये औजरी, ये चापड़मुख, ये रोहा, फूलोगुड़ी, बेबेजिया, सेंचुआ, नौगांव, ये हो गया आपका पुरानी गोदाम, ये हो गया सामागुड़ी। ओके, मैं बोल दी हूँ, अच्छे से एक वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो कॉपी में सीक्वेंस वाइज जैसे मैं समझाई हूँ। इतना बात आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपने कॉपी में आप लोग जब मैप बनाएंगे, मैप तो आप लोग बनाते ही हो, मैप बनाना समझने के लिए आप एक काम करना, नंबर वाइज दे देना, इसको 1, फिर 2 नंबर में यहाँ बोली थी, ये इसी में आ जाएगा, मैं थोड़ा मैप के बाहर कर दी हूँ, पाकिस्तान में भेज दी हूँ। ये हो गया, सॉरी नंबर देना है ना, 1 2, ये 3, यहाँ 4th, ठीक, 4th के बाद ये क्या है, 5th है, इसको कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ ना, ऊपर हो गए 5th, यहाँ लिख दी हूँ गोला में। 5th के बाद यहाँ 6th के बाद देखो यहाँ जाओ 7th के बाद ये क्या है, 8 9 10, इसके बाद यहाँ पर 11 11, ये जगह होता है, ठीक है। इसको ये जगह जो है ऐसे, और 11 में भी ये दोनों जगह एक ही लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। ये तेलंगाना होता है ऊपर में, ये तमिलनाडु है। 11 के बाद 12, इसको केरल को क्या कर देंगे, 13 बोल देंगे। आप देखो गिनती के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से सीक्वेंस वाइज आप लोग 1 2 3 4 5 6 के बाद ये रहा 7, ये रहा 7, उसका 8 9 10 11 12 13। अब देखो एक नंबर में क्या, कश्मीरी, सिंधु, पंजाबी, ओके, हिंदी, बंगाली, असामीज, उड़िया, इधर हो गया गुजराती, मराठी, कन्नड़। 10 के बाद 11 आएगा, डायरेक्ट यहाँ मत पहुंच जाइएगा, ठीक है। कर्नाटका के बाद केरल नहीं आना है, तेलंगाना में जाना है। कर्नाटका के बाद ये आता है, ठीक। तो ये हो गया तेलुगु के बाद तमिल हो गया, तमिल के बाद मलयालम, ये हुआ। अब सीक्वेंस वाइज यहाँ लिख दी हूँ, और उसका एक एग्जांपल में आपको गुवाहाटी टू नौगांव में क्या क्या पड़ता है, इतना सारा पड़ता है, इसको भी लिख दी हूँ। अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे और वीडियो हेल्प हो रही है, हाँ ठीक है। आप लोग जो भी चीज है अभी बस समझिए, बेसिक चीज, ओके। मैं आप लोग का जो भी भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है किताब में, वो मैं अच्छे से आपको कवर कर दूंगी, उसकी टेंशन ना लीजिए, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। बस अभी आप लोग मैं जो समझा रही हूँ, 10 दिन का वीडियो मेरा देखिए और 10 दिन मेरा क्लास तुम लोग करो। उसके बाद में देखो तुम लोग जो किताब में है, किताबी लैंग्वेज समझाऊंगी, अच्छे से स्कीमा में फिट हो जाएगी। एक बार कैप्चर कर लो, सारी चीजों को फिट हो जाएगी ना, तो सारी चीज अच्छे से तुम लोग को समझ में आ पाएगा, ओके। नक्शा इतना स्कूलों में इतना बेहतरीन तरीका से कोई समझाता नहीं, बट फिर भी मैं समझा रही हूँ, देख लीजिए। और समझाते भी है बहुत जगह, जैसे देखो आप लोग को हेल्प हो, ओके। और एक बात मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ, वीडियो को एंड करने से पहले मेरा एक स्टूडेंट था, वो बोल रहा था मैम, मैं अपने घर जाकर बोला आप मैप का पूजा करने के लिए बोली थी। तो मैं उससे ये बोलना चाहती हूँ, अपने घर में बोले ठीक है, मेरे कहने का वो उसने रिप्लाई अपने घर, उसके मम्मी या जो भी घर वाले बोले कौन बोला मानचित्र का पूजा करना चाहिए, भगवान को नहीं। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि भगवान को पूजा नहीं करना, मैंने बस ये बोला भगवान को पूजा कीजिए, ठीक है। मैं बच्चों को, तुम लोगों को
समझाने के लिए मैं ये बोली थी, जैसे कि देखिए ये भारत है, हमारा भारत क्या था, एक सोने की चिड़िया थी, बट अभी क्या बन गया है, एक पीतल का चिड़िया। अंग्रेजों ने इसे लूट के लेकर चला गए और क्या बना दिए, पीतल का चिड़िया बना दिए। पीतल में कोई दम ही नहीं होता है, सोना जो था तो लूट लिए घर। और कुछ धीरे धीरे कुछ नेताओं ने मतलब दी थी, वो बाद में बताऊंगी इनको। तो मैं ये बोली थी, देखो अगर भारत में बहुत सारे, हमारे नौगांव का देखा जाएगा तो नौगांव में देखो सबसे पहले हम लोग का क्या है, शिवलिंग है महादेव का, ठीक है। फिर कामाख्या मंदिर है, विंध्याचल मंदिर मध्य प्रदेश में, वैष्णो माता है, फिर केदारनाथ है, उसके बाद आपका अमरनाथ, बहुत सारे मंदिर टेम्पल आपको आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब था, और सबसे बड़ा इस पीतल की चिड़िया को अब सोने की चिड़िया बनाने में जो भी व्यक्ति अपना योगदान दे रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हमारे इंडियन आर्मी जो लोग हैं, वो लोग हर कोई लगा है सोने की चिड़िया बनाने में। तो कहने का मतलब है, हम सभी अगर अपने इनको आरती, हमारे घर में कोई नया आता तो हम उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, आरती करते हैं ना। तो हम अपने भारत को अगर प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें अगर पूजा कर रहे हैं, तो हमारे कहने का मतलब मैं हम सम्मान रूप से सभी देवी देवताओं का, सब जगह का मैं दर्शन कर पा रही हूँ, सबकी पूजा कर पा रही हूँ। अगर हम सम्मान रूप से भगवान को देखेंगे तभी तो भगवान भी हमें सम्मान रूप से ही देखेंगे। हम मूर्ति लगाते हैं, शंकर भगवान को 2 बार करेंगे, फिर माँ दुर्गा माँ को 3 बार ऐसे धूपकाठी करेंगे, तो वो 2 बार 3 बार, ये तो हो गया ना, भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ इस ऐसे करें सारी देवी देवताओं को समान रूप से जितना बार घुमाएंगे उतना बार, तो यही मेरे कहने का मकसद बस था कि सभी को मतलब सम्मान दिया जाए। और मतलब कहने का मतलब वो जस्ट मैं एग्जाम्पल लेकर समझा रही थी, ऐसा कुछ मेरा मकसद नहीं था। ओके, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। वीडियो हेल्प होगा तो शेयर कीजिएगा, और ठीक लगे तो देखिएगा, शेयर करने की कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोग को हेल्प होना चाहिए। मेरा मकसद बस इतना है कि आप लोगों को मैं पूरी दुनिया को समझाने नहीं आई, बस 10-15 जो भी स्टूडेंट मेरे हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग को पूरी अच्छी तरह से मेरी बातें आपकी स्कीमा में फिट हो पाए, इतना ही मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ, ताकि मैं आप लोग को समझा पाऊँ और आप किसी और को समझा पाओ। ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। मेरी उतनी नॉलेज अभी नहीं हुई कि मैं पूरी दुनिया को समझाने चलूँ। बस मेरा कहने का आप लोग समझो अच्छे से, जो भी क्वारी रही मुझसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम होता है वो भी पूछिए, मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। ओके, इतना ही बोल के मैं अपना बात समाप्त करना चाहती हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद।